हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की हमारी जो क्लास आ रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारी क्लास आ रही है। इसमें हम आपको वो सभी क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसकी जो हमारी अन्य क्लास जो भी हम अन्य टाइप्स पढ़ा चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो उनको अवश्य देखिएगा। ये हमारी टाइप कौन सी है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चंस हम आपको सिंपल वे से समझाएंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तदनुसार एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। हमको वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। एक बात बताइए पहले, कौन सी बात। देखिए, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो खरीदते हैं 100% पर, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आपसे कह दिया जाए कि किसी ने 20% का लाभ लिया वस्तु को बेचने पर, तो कहने का मतलब है 100 में तो खरीदी थी और 20% का क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो आप कहोगे कितने में बिकी वस्तु। अरे भैया, वस्तु टोटल बिकी 120% में, ठीक है। तो जहाँ पर भी कहेगा 20% का लाभ लिया तो आप समझोगे वो 120% कह रहा है, ठीक है। 120% की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे अगर कहता है कहीं पर कि 10% की हानि हो जाती है, हानि कितनी हुई, 10% की, तो यानी कि 100 में तो वस्तु को खरीदा होगा और जब बेचा तो 10% की उसको हानि हो गई, अर्थात उसने कितने रुपए में खरीदा। तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि 90% में खरीदा होगा, तभी तो उसको 10% की हानि हुई, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात बताना जरूरी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बात बताइए, कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, 5% लाभ पर बेचने पर, कहने का मतलब 5% का लाभ लिया है, अर्थात 105% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 105% में, ठीक है। पहले उसने 105% में वस्तु को बेचा, ठीक है। बाद में कह रहा है 5% की हानि पर बेचने पर, तो 5% की हानि भैया 90 में से माइनस 100 में से माइनस कर दो 5, तो कितना बचा, 95%, ठीक है। जब ऐसा उसका सिस्टम होता है तो कितना, 150 रुपये अधिक उसको मिल जाते हैं। अच्छा, 150 रुपये अधिक कब मिलते होंगे, तुम इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है। 95 और 105 के बीच का डिफरेंस आप कहोगे भैया 10% का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बन गई कि जो 10% की वैल्यू है, अरे भाई मैंने क्या कहा, जो 10% की वैल्यू है वो आपको कितनी दी गई है, 150, क्योंकि उसको 150 रुपये अधिक मिले। लेकिन यहाँ परसेंटेज कितना अधिक हो रहा है, 10%, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 150 है और आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, 100%। कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हो तो 100% पर खरीदते हो। कहने का मतलब है जहाँ पर भी क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहेगा आप 100% की वैल्यू निकालोगे। 10% की वैल्यू आपको 150 दी गई है, आपको चाहिए 100% की वैल्यू। तो भैया ये 10 लिखे हैं, आपको 100 बनाना है इनको, तो एक जीरो आप इधर लगा दीजिए, बन गया 100%, ठीक है। तो फिर जब एक जीरो इधर लगाए तो हमारे घर की तो खेती है नहीं, तो फिर एक जीरो हम उधर भी लगा देंगे, ठीक है। एक जीरो पहले से था, 150 पहले था, अब हो गया 1500। तो हमारा वस्तु का सीपी जो बना, क्रय मूल्य जो बना, कितना बना, 1500 रुपये। यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य का मूल्य में 3 का अंतर दिया गया है, लेकिन आपके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 15% लाभ पर बेचा, तो भैया 15% का मतलब है उसने 115% लाभ पर बेचा होगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अरे बाद में क्या हुआ, उसने 17% लाभ पर बेचा, अर्थात 117 पर बेचा। पहले बेचा था 115, बाद में बेच रहा है 117% लाभ पर, ठीक है। 100 में जुड़ जाते हैं अगर लाभ लाभ है। तो हमको ये बता दो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, अर्थात 15 से 17 पर जा रहा है, 2% का डिफरेंस है। तो 2% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 3 का अंतर होता है, 3 रुपये का, 2% की वैल्यू 3 दी गई है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो आप 2 में क्या करो, 50 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा। अरे भैया 2 में जब 50 से गुणा कर दोगे तो इधर बन जाएगा आपका 100%, जो कि क्रय मूल्य होता है। जब इधर से 50 से गुणा की है तो उधर भी
3 में 50 से गुणा करनी ही पड़ेगी। जब 3 में 50 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, अरे 50 तियाँ कितना हुआ भाई, 150। कितना हुआ, 150। और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन सभी जो हैं एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, अरे भाई 116% पर बेचा गया होगा। कितने पर, 116% पर बेचा गया होगा। बाद में क्या हुआ, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% होता। अब वो बेच रहा है भैया 120% पर। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही समझाई है कि 120 हम क्यों लिख रहे हैं 20% को, क्योंकि 100 में तो खरीदते ही है कोई व्यक्ति, और 20 का लाभ कमाया तो 120 में बिका। अब हमको ये बता दो डिफरेंस यहाँ कितने का है, तो आप कहोगे भैया 116 से 120 पे जा रहा है, 4% का डिफरेंस है। जब यहाँ 4% का डिफरेंस है, 4% की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई, यहाँ 4 अधिक में बेच रहा है लेकिन वहाँ 10 अधिक में बेच रहा है, तो 4% की वैल्यू 10 है। आपको चाहिए लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो भैया इधर 4 है, 4 को 100 कैसे बनाओगे, तो 4 में आप क्या करोगे, 25 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो इधर बन जाएगा 100, ये आपका 100% हो जाएगा। और जब इधर आपने 25 से गुणा की है तो उधर भी 10 में आपको 25 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 25 से जब 10 में गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, अरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 250। और यही आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके सभी एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो गाइज अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, अभी तो हम आपको बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। अच्छा अभी एक बात बता दो, 19% हानि का मतलब क्या है, कितने में वस्तु बिकी होगी, क्रय मूल्य 100 होता है लेकिन 19% की उस पर भी हानि हो गई। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये बात देख लीजिए एक बार फिर से। मैंने बताया था अगर 10% की हानि होती तो 90 में जाती है, लेकिन हानि कह रहा है 19% की यहाँ पर हो रही है क्वेश्चन में। कितने की, 19% की। तो कितने में बिकी होगी वस्तु, 81% में, ठीक है। तो 81% में पहले वस्तु बिकी, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब उसने 17% का लाभ लिया होगा तो कितने में बिकी होगी, 117% में बिकी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, 117% में बिकी होगी। हमको ये बता दो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 81 से कितना ज़्यादा है 117, तो आप कहोगे भैया 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो 36% की वैल्यू उधर कितनी दी गई, 162, ठीक है। जब 36% की वैल्यू 162 दी गई तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भैया 1% मतलब 36 समोसों की कीमत अगर 162 है, यहाँ पर डायरेक्ट 100 नहीं बन पा रहा है तो आप पहले 1 की निकाल लो। 1 की कैसे निकालते हो, 162 के बटे में आ जाएगा कितना, 36। अब हमको तो चाहिए 100% की, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, 1% से मतलब है ही नहीं, हमको चाहिए 100% की। तो हम 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100% बनेगा, तो फिर इधर भी हम 100 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काट दो, 4 नेम 36 और 25 चौके 100, नीचे बना 9, 9 से क्या ये कटेगा 112, 9 1 9, बचेंगे 2, ये तो कटेगा नहीं, अरे भाई ये तो कटेगा नहीं, कुछ गलत तो नहीं आपने घटा लिया। 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 गए 3, 8 3 11 होते हैं। 19% की हानि हुई थी तो 81 में बिकेगी, 17% का लाभ में बदल जाती है तो 117 में जाएगा, ठीक है। अरे भाई यहाँ 162 है, 112 नहीं है, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, 162 है। अब देखिए 9 1 9, अरे भाई 9 1 9, बचे कितने, 9 7 16 होते हैं, 72 हुआ, 9 8 72, 18 इंटू 25, जब आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए 25 8 200, 200 का जीरो हासिल लगे 20, 25 1 25 और 20, अरे भाई 25 20 45, कितना होता है 45। तो ये 450 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया।
फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसको 10% की हानि हो जाती। क्या हो जाती? हानि। तो सिंपल क्वेश्चन से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भैया एक घड़ी को 30% लाभ पर पहले बेचा गया, अर्थात 130% में बेचा गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसी को पहले परसेंटेज वालों पे ध्यान दिया करिए। ठीक, 10% हानि पर बेचा गया, अर्थात 90% में बिकी होगी। ठीक है, कितना कमी हुई इधर? कितना कमी हुई? 90 और 10 100 यानी कि 40% की कमी हुई। लेकिन वहाँ कमी कितने की हो रही है? 80 रुपये की। तो 40% की वैल्यू 80 है, 40 एकन 40, 40 दूना 80, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आपको चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो 1 को 100 कैसे बनाओगे? इसमें 100 से गुणा करोगे। अरे भाई जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये 100% बन जाएगा। जब 100 से इधर गुणा की तो 100 से उधर भी गुणा करो 2 में, 100 दूना 200, अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपये। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार द्वारा, ठीक है, एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 8% का मतलब, लाभ का मतलब क्या है? 108% पर बेचा गया होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ बाद में? अगर वो 28 रुपये अधिक लेता तो उसे 8% की हानि पर, अब 8% की हानि, 8% की हानि का मतलब 92% में बेचा। ठीक है, तो भैया कितना कमी हुई इधर? 108 से 92, तो 92 और 8 तो 100 होते हैं। कितने? 92 और 8 100 होते हैं, और इधर 108 है तो 16 की कमी हुई, यानी कि 16% का अंतर है। उधर कितने का अंतर है रुपए में? 28 का। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपको चाहिए क्या है? क्रय मूल्य। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को 100 बनाने के लिए इसमें हमको कितने से गुणा करनी पड़ेगी बताइए? 25 से। 25 चौके 100 होता है। जब 25 से इधर गुणा की तो इसमें भी 25 से गुणा करो। ठीक है, जब 25 से इधर गुणा करोगे तो 25 सत्ते, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। कितना? 175। यही आपका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? यही आपका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू वही है। कितनी? 175। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। सही है कि नहीं? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। 20% की हानि पर बेची है। कितनी हानि पर बेची बताइए? 20% की हानि पर बेची। ठीक है, अरे भाई इसमें क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में 20% की हानि पर ही तो बेची है। तो 20% हानि का मतलब कितने में बिकी होगी? 80% में। ठीक है, कितने में? 80% में। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है परसेंट को पहले देखिए। ठीक, 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब 105। अरे भैया कितना? 105। अब हमको पहले परसेंट में बता दो कि कितने का यहाँ डिफरेंस है। मतलब 80 से 105 जा रहा है, तो 80 20 100 यानी कि 25% की वैल्यू कितनी दी गई है? तो आप कहोगे 100 दी गई है। अब आपको निकालना क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो 25 को 4 से आप गुणा कर दो, 100 बन जाएगा। ठीक है, इधर भी आप फिर 4 से गुणा कर दो, तो 100 चक्कू 400, और 400 हमारा क्या हो जाएगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अरे भाई 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। अरे एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। 16% का मतलब क्या होता है? 116 में बिकी होगी। ठीक है, 116% में। फिर क्वेश्चन ने कहा 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। 20% लाभ का मतलब 120 में बिकती वस्तु, तभी तो मिलेगा भैया 20% का लाभ, क्योंकि 100 में तो वो खरीद के ही लाया है। अब हमको ये बता दो कितना ज़्यादा में बिक रही है, तो आप कहोगे 4%। कितनी ज़्यादा में? 4% में। और 4%, इधर 4% ज़्यादा है, लेकिन उधर कितना ज़्यादा मिल रहा है? 200। 4% की वैल्यू कितनी है? 200। जब 4% की वैल्यू 200 है, हमको चाहिए क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य ही होता है, तो हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए इस 4 को आप 25 से गुणा कर दो, तो 100% हो जाएगा। 25 चौके 100, ये बन गई हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि 100% ही क्रय मूल्य होता है। ठीक है, जब इधर 25 से गुणा किए तो इधर भी 25 से गुणा हर हाल में कराना होगा। तो जब 25 से गुणा आप कराओगे तो कितना बनेगा? 25 दूना 50 और 2 जीरो,
अर्थात भैया वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5,000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 8% लाभ का मतलब 108 में बेचा गया। ठीक, 108% में बेचा गया। बाद में क्या हुआ? अगर वो 28 उसको अधिक जब मिलते, जब वो 108% हानि पर बेचे, मतलब 8% की हानि पर बेचे, तो 8% हानि का मतलब है कि 92 में उसकी चीज़ बिक रही है। कितने में बिक रही है? 92 में। कितना कम है बताइए हमको, कितना कम है? तो आप कहोगे 92 और 800 होते हैं और 8 और होंगे 108 में भैया, तो 16 कम है इधर। 16% की वैल्यू हमको कितनी दी गई? 28। तो यहाँ ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। देखिए, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4% की वैल्यू मिल गई हमको 7। अब हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो भैया 4 में आप कितने से गुणा कर दो तो 100 बन जाए। आप कहोगे 25 से गुणा कर दो। इसमें क्या है, जब 25 से इधर की तो 25 से इधर भी करोगे, तो 25 सत्ते मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं? 175 होते हैं। तो इतने ही आपका वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा। कितना? 175 रुपये। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। कितनी हानि पर बेची है? 10% हानि पर। क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसने 90% पर बेची है, क्योंकि खरीदी 100 में थी लेकिन 10% की उसको हानि हो गई, तो बिकी कितने में? 90 में। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, बाद में क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का क्या होता? लाभ होता। अर्थात उसकी चीज़ 110 में बिक जाती। ठीक, 110% में बिकती। हमको ये बता दो 90 से 110 कितना अधिक है? तो आप कहोगे भैया 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। जब 20 अधिक है लेकिन रुपये उसको कितने अधिक मिले? 108। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया ये। 20% की वैल्यू आपको 108 दी गई है और चाहिए आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको कई बार बताया 100%। तो 20 से आप 100 पर कैसे जा सकते हो? आप इधर इसमें 5 से गुणा कर दो। 20 पंचे 100। जब इधर से 5 से गुणा किए तो हमारे घर की खरीद थोड़ी ना, आप इधर भी 5 से गुणा करो। यही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि इधर 100% की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे 5 अट्ठे 40 का जीरो, हाथ से लगे 4, 4 5 1 5, 540 रुपये आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। जो मोहन है वो अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो 10% हानि पर बेच रहा है, कहने का मतलब 90% में बेच रहा है मोहन। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा है मोहन? यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 5% का लाभ हो जाता। 5% लाभ का मतलब 105 में उसकी चीज़ बिक जाती। हमको ये बता दो 90 से 105 कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे भैया 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15। तो कहने का मतलब है 15% की वैल्यू कितनी हमको दी गई है? कितना इधर रुपये में कितना अधिक है? 45। 15 एकन 15, 15 तियाँ 45। एक की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे 3 हो गई। अब आपको चाहिए लागत मूल्य। आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, मतलब पहले विक्रय मूल्य कितने रुपए था जब 10% की हानि पर बेची गई थी। तो 90% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 90% की वैल्यू बतानी है, तो आप 90 से 1 से 90 बनाना है, तो इधर आप 90 से गुणा करोगे, बन जाएगा। तो फिर इधर भी आपको 90 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 जीरो में 0 और 3 नेम 27, अर्थात 270 रुपये हमारा क्या बन जाएगा? इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 15%, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो 15% लाभ का मतलब क्या है? कि 115% में बेच रहा है। कितने में? 115% में बेच रहा है। बाद में उसने क्या किया? 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसको लाभ कितना होता? 18% का, यानी कि 118 में अब उसकी बिक रही है वस्तु। कितना अधिक है? आप कहोगे 3 अधिक है। 15 3 18 होते हैं। 3% की वैल्यू आपको कितनी दे दी?
18 रुपये अधिक ले रहा है, यानी कि 18, 3% की वैल्यू 18 दे दी, 3 एकन 3, 3 छाक 18, 1% की वैल्यू 6 मिल गई। अब आप 1 से 100 पर कैसे जाओगे, क्योंकि आपको बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100%। तो इस 1 में आप 100 से गुणा कर दो, तो इधर तो बन गया 100%, लेकिन इधर जब गुणा की है 100 से तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 छक्का 600, 600 हमारा क्या आ गया, वस्तु का सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए, इस क्वेश्चन सभी एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 600 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। तो 13% लाभ का मतलब 113 में बेची गई, ठीक, 113 में बिकी। बाद में क्या हुआ, 18, तो लाभ 18% अगर लेगा वो तो 118 में बिकेगी, ये बात आपको पता है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, ज़्यादा आपको इसमें देखने की ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन में। ये देखिए परसेंटेज, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, बस। उसके बाद इनका अंतर कितना है, 13 और 5 18 होते हैं, अर्थात 5% का अंतर है। उधर रुपये में कितना अंतर है, आप कहोगे 25। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, 5 से 100 पर कैसे जाओगे, तो आप इसमें 20 से गुणा करोगे, जब इधर 20 से गुणा की तो इधर भी 20 से गुणा करोगे, और यही आपका सीपी आ जाएगा कितना, 25 दूना 50 और 1 0, अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य या इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मेज है, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना बना, 500 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% की हानि पर बेची। कितनी हानि पर, 20% की हानि, मतलब 80% में पुस्तक को बेच दिया। बाद में क्या हुआ, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसको 30% का लाभ होता, अर्थात 130 में उसकी बिकती जब 30% का लाभ लेता। कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 80 20 100 होते हैं और उससे भी 30 ज़्यादा, तो 50% इधर बन रहा है अंतर, ठीक है। तो 50% की वैल्यू उधर कितनी है, 108। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, 50 से आपको चाहिए लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब 100%, तो इधर आप 2 से गुणा कर दो, जब 2 से इधर गुणा करोगे तो 2 से इधर भी गुणा होगी, तो 108 दूना 216, और यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना, 216। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आपका आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, अपने आप लगाइए और आंसर हमको कमेंट करिए, ठीक है। और गाइस, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।